हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन 2026 के। ये है पार्ट 65। आपने 64 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। देखिए, बल्ला का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और रैकेट का संबंध किससे है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर को ज्ञात करना है। यहाँ पे आप समझेंगे कि बल्ला का संबंध क्रिकेट से किस प्रकार से है। तो बल्ला से क्या किया जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। क्या क्या किया जाता है? तो क्रिकेट को खेला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से रैकेट, रैकेट क्या होता है? एक स्टिक होता है। इस प्रकार से रैकेट से क्या खेला जाता है? तो टेनिस। तो टेनिस कौन सा ऑप्शन देखने को मिला? तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों? अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप संबंधित संख्या को देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि पहला में क्या दिया हुआ है? 5 का संबंध किससे है? 30 से है। ठीक है, उसी प्रकार 6 का संबंध किससे है? 42 से है। उसी प्रकार 7 का संबंध किससे रहेगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि किस तरीके से ये संबंधित संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है? 5 का संबंध 30 से। तो 5 का संबंध 30 से किस प्रकार से है? तो 5 गुणा ऐसे कौन सी संख्या से करेंगे कि 30 आ जाए, या कौन सी ऐसी संख्या से प्लस करेंगे कि 30 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं? गुणा करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, लॉजिक लगा के समझा रहा हूँ मैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग बच्चों 5 गुणा 6 से कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 5 गुणा 6 से कर देते हैं, 5 गुणित 6। ठीक है, यहाँ पे संख्या क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो 5 गुणा किससे कर देते हैं? हम लोग 6 से कर देते हैं। तो 5 छक्के कितना होता है भाई? 30 होता है ना। तो 30 यहाँ पे आ गया अपने को। 30 आंसर यहाँ पे देखने को मिल गया ना भाई। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 छक्के 30 हो गए। यहाँ पे से 5 से गुणा कर देते हैं हम लोग 6 से। ठीक है, 5 छक्के 30, इस तरीके से। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 6 का संबंध किससे है? 42 से है। तो 6 का संबंध 42 से है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम लोग 6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा किससे करते हैं? अगर 6 से करते हैं तो हम लोग संख्या मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई? एक संख्या प्लस करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग किससे गुणा किए थे? 6 से किए थे। यहाँ पे हम लोग 6 से गुणा किए थे ना भाई। इस तरीके से हम लोग गुणा किससे किए थे? 6 से किए थे। ठीक है, गुणा हम लोग 6 से किए थे। तो यहाँ पे गुणा हम लोग कर लेते हैं 7 से। ठीक है, तो हम लोग 6 का गुणा करते हैं 7 से। तो 6 सत्ते कितना होता है? 42। तो 6 सत्ते 42 यहाँ पे आ गया। तो 42 यहाँ पे दिया हुआ क्या भाई? तो दिया हुआ है, तो 42 तो अपने को आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा वाले में। तो तीसरा में क्या है? 7 दिया है। तो ठीक है, 7 का संबंध किससे होगा? इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अगर हम लोग सबसे शुरू संख्या में 6 किए थे, फिर उसके बाद 7 किए हैं, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8 का गुणा किससे करेंगे? तो 7 से। तो 7 लिख लेते हैं यहाँ पे। 7 गुणित 8। ठीक है, 7 अट्ठे कितना होता है? 7 अट्ठे 56। तो यह आ जाएगा अपना 56। तो 56 कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों? अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं। अंकित, अंकित नाम का क्या है? एक बच्चा है। ठीक है, अंकित पंक्ति के आरंभ से 19वें स्थान पर है। पंक्ति के अंत में अंकित का स्थान क्या होगा? इसमें क्या समझ आया बच्चों? तो सबसे पहले ये समझिए। पहले तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है, 50 है, यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ पे दिया बच्चे का नाम दिया। ठीक है, अंकित। अंकित क्या है? बच्चे का नाम है। ठीक है, तो यह हो गया अब अंकित। अंकित पंक्ति के आरंभ से मतलब शुरुआत में 19वें स्थान पर है। ठीक है, शुरुआत में जो है ऊपर में 19वें स्थान पर है। ठीक है, फिर पंक्ति के अंत, ठीक है, पंक्ति के अंत से अंकित का स्थान क्या होगा? तो नीचे से क्या होगा? इसका स्थान को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको पुराने वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे पहली वाली संख्या क्या है? कुल। ठीक है, कुल संख्या को हम लोग ले लेते हैं। कुल संख्या को ले लेंगे। इसमें आपको यही समझ आ रहा होगा कि इसको घटाना है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को? पहले कुल संख्या को ले लेंगे, उसको माइनस किससे करेंगे हम लोग? आरंभ वाली संख्या से, 19 से। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? एक प्लस करेंगे। एक प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अंतिम, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया? पंक्ति के अंत से अंकित का स्थान मतलब एक प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अंतिम का पूछा गया है ना, तो इसलिए एक प्लस करेंगे। तो पहले हम लोग कर लेते हैं 50 में 19 को हम लोग माइनस कर लेते हैं, फिर उस बाद प्लस कर लेंगे। जो संख्या आएगी उसको एक प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 50 में हम लोग 19 माइनस करते हैं तो हम लोग कौन सी संख्या मिलेगी बच्चों? तो 50 में 19 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 31। ठीक है, 31 मिल गया। अब 31 के बाद यहाँ पे प्लस वाला स्थान यहाँ पे आ जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर में क्या संख्या है? 1। ठीक है, तो 1 प्लस कर लेंगे।
31 और 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। तो 32वां स्थान, क्या नीचे से कितना स्थान रहेगा इसका, 32वां स्थान। तो 32वां स्थान कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा, ठीक है। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। दिए गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर वाला प्रश्न है, देख सकते हैं। लुप्त संख्या कहाँ पे दिया हो, तो तीसरे नंबर में दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 9 का संबंध किससे है, 17 से है। 17 का संबंध किससे है, लुप्त संख्या से। फिर लुप्त संख्या का संबंध किससे है, 57 से है। 57 का संबंध किससे है, 79 से। 79 का संबंध किससे है, 129 से है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो अपना लुप्त संख्या है, मिसिंग नंबर, इसको हमको आंसर को निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से सही आंसर को हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले ये समझे बच्चों की 9 का संबंध 17 से किस प्रकार से है। तो 9 के और 17 के बीच में कितना गैप दिख रहा है आपको, 9 और 17 के बीच में कितना गैप दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 और 17 के बीच में कितना गैप दिख रहा है, तो हम लोग को दिख रहा है भाई 8 का गैप, ठीक है। 9 में हम लोग 8 जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 17 मिल जाएगा ना, क्योंकि 8 8 कितना होता है 16, 16 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको क्या गैप दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 8, ठीक है। तो हम लोग 8 प्लस करेंगे तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा ना भाई। तो 17 मिल गए हैं इस तरीके से। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले यहाँ पे +8 करके, ठीक है। इस तरीके से +8 कर लेते हैं। फिर उसके बाद बच्चों 17 से फिर आने वाली संख्या क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके आगे वाली संख्या को ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको क्या करेंगे बच्चों, समझ तो नहीं आ रहा भाई, क्योंकि इसके आगे क्या होगा इसको पता ही नहीं, क्योंकि दूसरा संख्या के बाद ही तीसरा संख्या पूछा जा रहा है। क्योंकि हम लोग निकालते किस तरीके से हैं, 2 से 3 में गैप देखेंगे तो पता चल जाता है कितना प्लस कर रहे हैं। उसी प्लस के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, आगे का प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आगे का जो ऑप्शन है उसको। लेकिन यहाँ पे तो तीसरे में ही पूछा गया है, तो इसमें क्या बोला गया, 8 बोला है, तो 8 में हम लोग फिर 8 जोड़ते हैं, ठीक है। अगर 8 में 8 हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को तीसरी वाली संख्या मिल जाती है, तो फिर हमको आंसर मिल जाएगा भाई, क्योंकि चौथा से पाँचवा तो फिर ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 8 में 8 और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा 16। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों 16, ठीक है, 16 ले लेते हैं। अगर 16 और 17 को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग कौन सी संख्या मिलेगा, 33, क्योंकि यहाँ पे वो प्लस करेंगे ना भाई, 16 17 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा, 33। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे भाई 33, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं 33, ठीक है। यहाँ पे 33 आ गया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग को निकालना है ये वाली संख्या को, ठीक है। तो 16 और 57 के बीच में देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 33 में हम लोग क्या करेंगे, कितना प्लस करेंगे, ये हम लोग को 57 मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 16 में हम लोग क्या करते हैं 8 प्लस करते हैं ना भाई। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से इसको बना लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये अपना हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या मिल रहा है, यहाँ पे से भी प्लस बन रहा है ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, +8 करके ये हो गया। इसको थोड़ा सा अलग कलर की पेंसिल में यूज़ कर लेता हूँ मैं, यहाँ से पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग पहले संख्या जो मिला है 33 हम लोग को मिल गया। 33 के बाद देखते हैं यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ मैं, इसको अच्छे से समझ आ करके। यहाँ से हम लोग को मिल गया 33, हम लोग 16 प्लस किए थे तो यहाँ पे +16 करके लिख लेता हूँ, ठीक। इस तरीके से आपको समझ आ जाए आसान तरीके से, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे ऊपर में हम लोग को संख्या मिला था 33 कैसे मिला था, 17 और 16 को प्लस किए थे तो मिला था, ठीक है। 17 और 16 को प्लस किए तो 33 मिला। अब 33 में कौन सी संख्या प्लस करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 16 में फिर 8 प्लस करेंगे। 16 में 8 प्लस करेंगे तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा, 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 24, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 33 और 24 को प्लस करेंगे। 33 और 24 को प्लस करेंगे तो हम लोग मिलेगा 57। तो 57 मिल गया, ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 57 के बाद फिर हम लोग को 79 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 57 में 32 को जोड़ना पड़ेगा। 32 कैसे जोड़ेंगे हम लोग, 24 में क्या करेंगे बच्चों, 24 में हम लोग फिर +8 करेंगे, ठीक है। +8 करेंगे तो हम लोग को 24 में 8 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना संख्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग को 24 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 32। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 32, ठीक है। अब 32 और 57 को जोड़ेंगे तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 79, ठीक। इस तरीके से हो गया, आप समझते जाइएगा, ठीक है। फिर 79 मिल गया, 79 तो हम लोग मिल गया। 79 से हम लोग कितना संख्या लाना है, 129। अब 129 किस तरीके से आएगा, तो 129 को लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों, कितनी संख्या प्लस करेंगे इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 32 में हम लोग +8 करेंगे, ठीक है। 8 प्लस करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा 80।
कैसे मिलेगा? 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 40 प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लीज लिख लेते हैं प्लस 40, ठीक है। इस तरीके से 40 और कितना 40 और 79 को प्लस करेंगे, ठीक है। 40 और 79 को प्लस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा संख्या 129, ठीक है। तो 129 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये रहा 129। तो यहाँ पे हम लोग पहले नीचे का भी बना लेता हूँ कि इसमें समझ आए आपको। प्लस 8 हुआ यहाँ पे, ठीक है। 8 में 8 प्लस करेंगे तो 16 मिलेगा ना भाई, और 16 में 8 प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। 24 में 8 प्लस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 32। इस तरीके से 32 में 8 प्लस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 40, ठीक है। प्लस प्लस 8 कर दिए। अब इसके बाद आपको समझ आ गया हो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है प्रश्न। तो यहाँ पे 33 का आंसर तो हम लोग को मिल चुका था पहले ही, ठीक है। तो 33 कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों? अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो क्या करना है बच्चों? कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूंगा, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 5वां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सही वेन आरेख का डायग्राम बहुत सारे बने हुए, 4 डायग्राम बने हुए। इसमें सही वेन आरेख का डायग्राम कौन सा होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। चाय, कॉफी, पेय, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन चीज़ क्या देखने को मिल रहा है? कॉमन चीज़ क्या है भाई? तो कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? पेय पदार्थ, मतलब पेय पदार्थ, ठीक है। कॉमन हो रहा है भाई, पेय के अंदर में ही तो चाय कॉफी आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? कॉमन पे। तो पे को हम लोग ले लेते हैं ग्रीन का, पेंसिल में आपको समझाने के लिए मैं पेंसिल का अलग अलग कलर की पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग ग्रीन को ले लिए, पे ग्रीन में ले लिए पे को, ठीक है। पे के अंदर में क्या आता है? चाय और कॉफ़ी आता है। तो चाय को हम ले लेते हैं पीले कलर की पेंसिल में, और कॉफ़ी को हम लोग ले लेते हैं नीले कलर की पेंसिल में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चाय, ये आपका हो जाएगा कॉफ़ी। इस तरीके से आपका जो वेन डायग्राम है वो सही तरीके से बनेगा। तो ऐसा डायग्राम कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों 6वां। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। यदि ई को 5, ठीक है, ई बराबर 5 लिखा गया है, ठीक, मतलब ई को 5, और हॉस्टल, ठीक है, होटल को, सॉरी हॉस्टल बोल दिया, होटल को 60 हो तो लैम्प को कुटकांक क्या होंगे, ठीक है। कुटांक मतलब ये कुट भाषा में, ठीक है। तो कुट भाषा किस तरीके से लिखा जाता है? पुराने वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ कि जो आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज रहता है, ठीक है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बनते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट की ए की जो स्थानीय मान संख्या क्या है? 1, बी की संख्या 2, सी की संख्या 3 और डी की संख्या 4, ऐसी पूरा A to Z रहता है, ठीक है। 26 अंकों की जो अल्फ़ाबेट की संख्या रहती है वो होती है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, रीजनिंग के। तो इसको आपको समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहले वाले को। इसी तरीके से दूसरा भी सॉल्व होगा। फिर इसी नियम से हम लोग का जो प्रश्न वाला है, प्रश्न इसको हम लोग सॉल्व होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर कौन होगा हमको ज्ञात हो जाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग समझते हैं ई का 5 कैसे आया। तो जो ई अल्फ़ाबेट का जो ई है वो क्या होता है? इसका स्थानीय मान संख्या जो क्या होता है? अल्फ़ाबेट का ई, ठीक है, अल्फ़ाबेट का ई जो इसका स्थानीय मान संख्या क्या होता है? तो 5 होता है। ये 5 तो हम लोग को मिल गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? होटल वाला को देखते हैं। तो होटल में क्या दिया हुआ है? होटल। तो होटल को हम लोग पहले लिख लेते हैं रेड कलर की पेंसिल में, ठीक है। होटल का स्पेलिंग में क्या है? एच है, ओ है, टी है, ई है और है लास्ट में एल। अगर यहाँ पे जितनी भी संख्या है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, अल्फ़ाबेट की जो स्थानीय मान संख्या है उसको, ठीक है। एच की जो अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है स्थानीय मान में? तो है 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों 8, ये रहा इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या है? ओ दिया है, तो ओ का जो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है? तो 15 है। तो 15 है, यहाँ पे 15 लिख लेते हैं इस तरीके से। फिर टी है, ठीक है। तो टी के जो अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है? तो 20 है। टी की जो अल्फ़ाबेट की संख्या स्थानीय मान क्या है भाई? तो 20 है। तो 20 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 20, ये रहा। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? ई है। टी के बाद क्या है भाई? ई है ना। तो ई के जो स्थानीय मान है अल्फ़ाबेट के में हम लोग लिखे थे अभी 5, तो 5 यहाँ पे फिर रिपीट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 5 इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? एल है। एल का जो अल्फ़ाबेट की संख्या है वो क्या है? स्थानीय मान इसका 12, तो 12 लिख लेते हैं भाई यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 12, ये रहा 12।
अब अगर इस संख्या को 8, 15, 20, 5, 12 को हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्या भाई 60 मिल सकता है क्या? देखते हैं पहले प्लस करके। प्लस करते हैं, यहाँ से प्लस, यहाँ से प्लस, यहाँ से प्लस और यहाँ से प्लस, फिर इसको इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले, अगर बच्चों हम लोग 8 में 15 जोड़ देंगे तो कितना संख्या मिल जाएगा? तो हम लोग 8 ले लेते हैं पहले, 8 ले लेंगे, 8 में कितना जोड़ना है? 15। ठीक है, 8 के बाद हम लोग जोड़ देंगे 15, तो 8 15 जोड़ेंगे तो कितना संख्या मिल जाएगा? 23। ठीक है, अब 23 में हम लोग क्या करना है? 20 जोड़ना है। ठीक है, 23 में हम लोग 20 जोड़ देते हैं। ठीक है, 20 जोड़ देते हैं 30 में, तो हम लोग क्या हो जाएगा? 43। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 43 इस तरीके से। अब 43 में कितना जोड़ना है? तो 5 जोड़ना है, तो 43 में हम लोग जोड़ लेते हैं बच्चों 5। ठीक है, तो 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 में फिर क्या जोड़ेंगे? 12 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग को जोड़ देते हैं 12, फिर हम लोग कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो हम लोग का टोटल संख्या कितना हो गया? 60 ही। इस तरीके से 60 हो गया ना भाई, तो 60 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी नियम से हम लोग को क्या करना है बच्चों? पहले तो अल्फ़ाबेट को सीरीज़ को लेना है। ठीक है, पहले संख्या को लेना है, संख्या को लेने के बाद इसके जो स्थानीय मान संख्या है उसको लेंगे, फिर उस सबको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद कितना संख्या आया तो उसको हम लोग को यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लैम्प को भी सॉल्व करते हैं। तो लैम्प को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? लैम्प को हम लोग ले लेते हैं पहले अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में, तो जैसे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, L A M B। ठीक, लैम्प हो गया, थोड़ा सा बी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बी ये रहा लैम्प। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसके अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में कौन सा इसका संख्या है। ठीक है, तो एल का जो देखते हैं, तो एल का जो अल्फ़ाबेट की संख्या में क्या है? 12 है, तो 12 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा 12। ठीक है, फिर ए है, ए का जो अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है? 1 है। फिर उसके बाद देखेंगे एम है, तो एम की जो अल्फ़ाबेट की संख्या क्या है? तो 13 है, तो 13 लिख लेंगे यहाँ पे से ऐसा 13। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अलग कलर में लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 13, ये रहा 13 लिख लिए। फिर उसके बाद क्या है? बी है, तो बी जो अल्फ़ाबेट की संख्या में कितनी है? तो 2 में है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको प्लस करने देते हैं, तो प्लस का साइन डाल देते हैं यहाँ पे बीच में, प्लस 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 फिर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल में कितना आएगा इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो इक्वल में कितना है पहले इसको देख लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से पहले 12 लिख लेते हैं। 12 में हम लोग क्या करेंगे? +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। 13 पे फिर 13 प्लस करते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 13 13 36, तो हम लोग कितना हो जाएगा? सॉरी 26। 13 दूनी 26 होता है ना भाई, तो है आपको 26। अब 26 में क्या करेंगे बच्चों? 26 में 2 जोड़ देंगे। 26 में 2 जोड़ देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 28। तो 28 देखते हैं यहाँ पे, 28 हम लोग को हो जाएगा 26 में +2 कर देंगे यहाँ पे से, तो ये हम लोग को संख्या मिल जाएगा 28। ये रहा 28 मिल गया भाई। तो 28 कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा बच्चों? अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया हो, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को मैं आप कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।